कालू कौवा जंगल के हर घर में चोरी करता। जिस घर में भी मुर्गियां रखी होती उनके अंडे चुरा लेता। और करता भी क्या, गौरी ने जो उसे तंग कर रखा था, देखो तो सही कैसे फैल कर लेटा हुआ है, जैसे कोई काम ही ना हो, काम चोर कहीं का। सुनो जी, कालू जी आराम कर रहे हो? आई मैं सदके जावा, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा कालू। मैं क्या कह रही थी, कुछ खाना नहीं है मेरे कालू ने? उठ जाओ, मैं सदके जाऊं, कुछ ले आओ। जब तक मैं 2-3 अंडे न खा लूं मुझे सुकून नहीं होता, आपको पता है ना कालू जी। जाओ ना, अंडे लेकर आओ ना। लो, अब मैं इसको अंडे कहाँ से ला कर दूं? ये भी कोई आसान काम है? पहले मुझे हर घर में देखना पड़ेगा, फिर मुझे उनके अंडे चुराने पड़ेंगे। अगर आप मेरे अंडे ना लाए तो मैंने घर में नहीं आने देना। अभी तो थोड़ी देर पहले बड़े मेरे तारीफ के पुल बांध रही थी, अब क्या हुआ है? अच्छा सुन ली है, ले आता हूँ, कान न खाओ मेरे। कालू कौवा एक डाल पर बैठा सोच रहा होता है और उसके दिल में टूनी का ख्याल आता है। वो टूनी के घर जाता है और वो चुपके से टूनी को देख रहा होता है। अरे सोनू जी देखो तो, हमारी मुर्गी ने अंडे दिए हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गई, वो तो घर में है ही नहीं, काम से बाहर गई है। कालू कौवा खिड़की के उस पार ये सब देख रहा होता है और दिल में सोचता है, अरे टूनी बहन, एक तो अंडा मेरा है। कब टूनी बहन इधर उधर हो तो मैं अंडा चुरा लूं। जब टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है तो कालू कौवे को मौका मिल जाता है अंडे को चुराने का। फिर उसे लाकर गौरी कौवे को दे देता है और उसको देखते ही गौरी कौवे बहुत खुश हो जाती है। अभी से सोचना शुरू कर दो कि कल किसके घर में चोरी करने जाना है। कल का तो दिन आ लेने दो, अभी से तुम्हें पड़ गया है। अगर मैं पकड़ा गया ना तो देखना, फिर तुम्हारी तब शामत आएगी। ओहो, कहीं नहीं तुम्हें कुछ होता, वो भी तुम्हारी गौरी कौवे के होते हुए। चलो ठीक है, अब मुझे आराम करने दो। आराम ही करते रहा करो। अगले दिन जब टोनी चिड़िया अपनी मुर्गी के नीचे से अंडा पकड़ती है तो क्या देखती है कि वहाँ सिर्फ एक ही अंडा है। हाय हाय, ये क्या हो गया, यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है, कल तो दोनों थे। मुर्गी, कहीं तुम्हें तो नहीं खा लिया? तुमने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। दूसरी तरफ गौरी कौवे कालू कौवे के पास आती है। लो जी, अभी तक सोई हुए हो, उठ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई फिक्र है कि नहीं? सुना नहीं क्या, क्या कह रही हूँ मैं? उठ गया हूँ और सुन भी लिया है। कभी घर में भी पका लिया करो, घर में बैठी वेली रहती हो, खाने के सिवा और कोई काम भी है तुम्हें? कालू कौवा जा ही रहा होता है कि पीछे से गौरी कौवे उसे आवाज लगाती है और कहती है, खाने के साथ साथ कुछ अंडे भी लेते आना। कालू फिर से अंडों की तलाश में निकल जाता है। जब लाडो के घर के पास से गुजर रहा होता है तो लाडो की मुर्गी की आवाज कालू कौवे के कान में पड़ती है तो खुश हो जाता है कि लो जी, काम बन गया। इधर उधर देखता हुआ लाडो के घर दाखिल हो जाता है। जब कालू कौवा अंडा पकड़ने लगता है मुर्गी शोर मचाना शुरू कर देती है। कालू कौवा अंडा पकड़ के भागने की करता है। दूसरी तरफ लाडो भागती हुई मुर्गी के पास आती है और पूछती है, दिन दिहाड़े ही चोरी हो गई है।
और बस करो, मुझे भूख लगी है। सुबह का मैं तुम्हारी वजह से भूखा फिर रहा हूँ। दूसरे दिन जब टूनी अपने काम में मसरूफ होती है, लाडो उसके घर आती है। अरे टूनी बहन, क्या बात है, इतने दिन हो गए नजर ही नहीं आई। अरे कुछ नहीं लाडो बहन, मुझे बस घर के काम की मसरूफियात थी और बाहर इसलिए भी नहीं जाना हुआ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मेरी मुर्गी के कोई अंडे चुरा रहा है। हाँ टूनी चिड़िया, यही मेरे घर का भी हाल है। टूनी और लाडो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में मीनू मौसी भी आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं टूनी और लाडो में? कुछ न पूछो मीनू मौसी, आजकल हमारे घरों से अंडे चोरी हो रहे हैं। बस इतनी सी बात है टूनी। देखो मैं बाहर भी जाती हूँ, किसी की मजाल है कोई मेरे घर से आके कुछ चीज चुरा ले। हाँ, मीनू मौसी की कोई चीज चुरा सकता है भला? अच्छा फिर मैं जाती हूँ घर को। इधर अभी मीनू मौसी टूनी के घर ही बात कर रही थी कि उधर कालू कौवा जंगल के हर घोंसले और घर में देख रहा था। एकदम से उसे मीनू मौसी के घर का याद आता है। अरे मैं कैसे भूल गया मीनू मौसी की मोटी मोटी ताजी ताजी पब्बरों मुर्गी को। वो तो इतने मोटे मोटे अंडे देती है। कालू जब मीनू मौसी के घर जाता है तो देखता है कि मीनू तो घर है ही नहीं। लो जी, मेरा तो काम बन गया। जब कालू मुर्गी के पास जाता है, उसका अंडा चुराने की कोशिश करता है तो मुर्गी चिल्लाना शुरू कर देती है। बब्बरा, तुम्हारा क्या जाता है? एक ही तो अंडा ले रहा हूँ, अगर ना लेके गया ना तो गोरी ने मेरा सर खा लेना है। कालू कौवा जैसे तैसे मुर्गी से अंडा ले लेता है और उसे घर लेकर जाता है। हाय मेरा कालू जी, मेरे लिए अंडा लाई हो किसी मुर्गी का, इतना मोटा ताजा वो भी। चुप ही रहो, ये मैं मीनू मौसी के घर से लाया हूँ। पता नहीं मीनू मौसी को पता चल गया ना, फिर पता नहीं क्या बनना है मेरा। उसको कैसे पता चलेगा कि अंडा तुमने चुराया है? बस करो इतनी तुमसे आने। मैं तो मासूम सी भोली सी गोरी हूँ, मैंने कभी आपको तंग किया है? ओ चुप करो, मुझे माफ करो। पता है जितनी तुम मासूम हो, चोर बना कर रख दिया है। अगर इस बार मैं बच गया ना तो मेरी तौबा, आगे से ना चोरी करूँगा। अच्छा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तब तक मीनू मौसी घर आ जाती है। टूनी और लाडो का तो रोना धोना सुनकर मेरे तो सर में ही दर्द हो रही है। क्यों ना मैं तो अंडे ही खा लूं, थोड़ा सा सुकून तो मिलेगा। मुझ जैसी अकल उन दोनों में थोड़ी है। चल पेब्रो पीछे हट, दो अंडे दे मुझे। पेब्रो तुझे पता नहीं चला अंडे किधर गए? अंधी हो के बैठी रहती है तू। मेरे अंडे कौन चुरा कर ले गया? जिसने मेरे अंडे चुराए अल्लाह करे उसे लूज मोशन लगे, वो बार बार वॉशरूम में जाए, उसे भी पता चले ना। मीनू मौसी के अंडे खाने आसान काम नहीं है। क्यों ना मैं लाडो और टूनी के पास जाऊं और इसका हल ढूंढूं। ऐसे तो सारे मेरे अंडे रोज बेरोज जाते जाएंगे। अरे मीनू मौसी, आप इस टाइम आई है, खैर तो है ना?
नहीं टूनी, मीनू मौसी हमारे लिए अंडे लेकर आई है ना मीनू मौसी? नहीं लाडो, अंडे तो नहीं लेकर आई, पर एक राय जरूर लेकर आई हूँ। मैंने कहा क्यों ना भलाई हो जाए इन दोनों का, हमसाए ही हमसाए के काम आता है ना। मैंने सोचा क्यों ना लाडो और टूनी की मदद की जाए चोर पकड़ने में। बस करो मीनू मौसी, सब कह रहे हैं मीनू मौसी के घर में भी चोरी हो गई है। अब खुद के घर में चोरी हुई है ना तो पता चला, आई हमारी मदद करने। लाडो बस करो, मैं खुद ही बताने आई थी, भले का तो जमाना ही नहीं रहा। लाडो, मीनू मौसी बस करो, अब आगे सोचो कि करना क्या है, चोर को कैसे पकड़ना है। लाडो, टूनी और मीनू मौसी मिलकर एक प्लान बनाते हैं चोर को पकड़ने का। मीनू मौसी सुनो मेरी बात, एक दिन लाडू पहरा देगी, दूसरे दिन मैं पहरा दूंगी, तीसरे दिन आप पहरा देंगी, एक ना एक दिन तो चोर पकड़ा ही जाएगा। ठीक है टूनी, जैसे तुम कहो। दूसरी तरफ काली फिर से कालू को मनाने लगती है। कालू जी, एक बात कहो, एक काम करोगी क्या? बोलो गौरी। मुझे एनर्जी के लिए 2 अंडे ही ला दो। गौरी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं नहीं अब जाऊंगा। कालू, आज तक कभी किसी ने तुम्हें चोरी करते हुए देखा है क्या? वैसे देखा तो नहीं किसी ने। तो क्यों नहीं जा रही? अगर तुम ना गए ना तो मैंने घर छोड़कर चली जाना है। बस यही काम एक रह गया, धमकियों के अलावा कुछ करना भी आता है। और कालू अंडे की तलाश में निकल जाता है और उसके दिल में मीनू की मुर्गी का ख्याल आता है। मीनू मौसी की पबरो मुर्गी का अंडा ला के देता हूँ गौरी को, वो भी खुश हो जाएगी। चलो देखता हूँ, ये भी रिस्की है लेना मीनू मौसी के घर। इस बार मीनू मौसी की बारी थी और वो दूर से अपने घर की ऊपर नजर रखे हुई थी। मीनू मौसी क्या देखती है कि कालू कौवा उसके घर की तरफ जा रहा होता है। ये कालू मेरे घर की तरफ क्यों आ रहा है? लग रहा है कहीं कालू तो नहीं चोर। आजा बच्चू आजा, अगर तू ही चोर है तो मैंने भी डंडे को तेल लगा के रखा हुआ है, आजा तेरी खातिर तवाजा करूं। अभी कालू मीनू मौसी के घर दाखिल होता है, मुर्गी के पास जाने ही लगता है तो मीनू मौसी उसके सर पर जोर से डंडा मारती है और उसकी खूब पिटाई करती है। अरे कालू कौवे, तू था? तुझे शर्म नहीं आई? एक मीनू मौसी बूढ़ी सी चिड़िया के घर चोरी करते हुए। ये लो फिर, अब खाओ डंडे, तुझे भी पता चले। अंडे की बजाय डंडे खा, ये पकड़, अब तुझे पता चले। मीनू मौसी के शोर से टूनी और लाडो भी आ जाती हैं। मीनू मौसी, मारो इसे, मारो इसे, इसने हमें कितना तंग करके रखा था। इसने हमें बड़ा तंग किया हुआ है। लाडो बहन, मीनू मौसी, टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तो गोरे के पीछे लगकर चोरी की थी, अब नहीं करूँगा, बस मुझे एक बार माफ कर दो। बस करो मीनू मौसी, कालू भाई को एक मौका देना चाहिए। कालू गुस्से में घर जाता है और कहता है, गोरे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और तू सियाणी बड़ी बोल रही है नहीं नहीं नहीं। अब पटाई तो मेरी हुई है, तू निकल घर से मेरे, मैं नहीं कोई अंडे शंडे तुझे ला के खिला सकता। तू निकल, चल और कोई ढूंढ जाके घर कोई अंडों वाला।
इतनी देर में टोनी और मीनू मौसी भी आ जाती हैं। कालू भाई, अब क्यों डांट रहे हो गोरी को? सारी गलती तो तुम्हारी है। जब वो तुम्हें चोरी करने का कह रही थी तब तो उसको मना किया नहीं। अब अपना क्यों घर खराब कर रहे हो? टोनी बहन, मीनू मौसी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे कालू को तंग नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ में आ गया है कि हमें ईमानदारी के साथ ही जीना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी में ही इज्जत है।